नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु साधु। पूजनीय कल्याण मित्र गुरु बंटी जी को हमारा नमन है। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिका गण, भगवान बुद्ध जी की वाणी से धर्म का यह उपदेश बहुत ही सुंदर है। हमें अपने जीवन में प्रज्ञा जगाने के लिए और धर्म के बोध के लिए बड़ा लाभदायी होगा। इस सूत्र का नाम है दहर सूत्र। क्या नाम है? दहर सूत्र। यह संयुक्त निकाय के कौशल संयुक्त में से हम लोग हर दिन सुबह एक सूत्र का अभ्यास कर रहे हैं ना। तो यह जो सूत्र है थोड़ा दीर्घ होने के कारण हम आज इसको शाम को सिखा रहे हैं, ठीक है। इस सूत्र में हम देखेंगे कि किस तरह से राजा प्रसेनजीत भगवान बुद्ध जी की शरण में आते हैं। क्या कारण है कि महाराज भगवान बुद्ध जी को अपने गुरु के स्वरूप से स्वीकार करते हैं करके। तो बड़ा सुंदर भाव है। एक छोटी सी बात जो इतनी महत्वपूर्ण हो जाए कि वह व्यक्ति के जीवन को पूरी तरह से बदल दे, इसका आश्चर्य हमें इस सूत्र में देखने को मिलेगा। दहर का मतलब होता है तरुण, युवक, ठीक है। दहर का मतलब उस तरह से कहे तो बालक भी होता है, ठीक है। यानी दहर सूत्र यानी बालक के बारे में, या फिर अल्प आयु का, जिसकी आयु कम हुई है, जो अधिक न हो, तो वह दहर सूत्र, ठीक। एवं में सुतंग, ऐसा मैंने सुना है। एकं समयं भगवा सावत्यं विहरति जेतवने अनाथ पिंडिकस्य आरामे। एक समय हमारे शास्ता भगवान बुद्ध जी जेतवन में, जो अनाथ पिंड के द्वारा दान दिया गया था, उस आश्रम में आराम में विराजमान थे। अतको राजा पसेन दी कोसलो येन भगवा तेनोपसंक्रमे। तब राजा प्रसेनजीत भगवान बुद्ध जी के पास आए और भगवान बुद्ध जी को उपसंक्रमित्वा भगवंतं सद्धिं सम्मोदि, आकर भगवान से कुशल मंगल पूछा। आप एक बात जहां देख रहे होंगे कि यदि हम सुबह धर्म देशना करते हैं तो इस सूत्र को हमने छोड़ दिए थे क्योंकि दीर्घ है। इसमें देखने को मिलता है कि भगवान के पास आकर केवल कुशल मंगल पूछा है। अभी भगवान बुद्ध जी की शरण में नहीं गए। जैसे कोई अन्य धार्मिक व्यक्ति आज भी किसी भिक्षु से बात करते समय, हाँ आप ठीक तो है, हाँ सब कुछ ठीक है, अच्छा आप किस धर्म को मानते, ऐसा पूछते हैं। परंतु कोई बौद्ध व्यक्ति है जो भगवान बुद्ध जी का शिष्य हो, भिक्षुओं को देखकर हाथ जोड़कर नमस्कार करता है, नमन करता है ना। वंदामी बनते, यदि खड़ा है तो वंदामी बनते, यदि उस जगह पर है, बिहार में है, तो नमन करके फिर कहेगा कि बंते जी मैं वंदन करता हूं करके, है ना। इस तरह से। पर यहां आए तो भगवान के पास है, परंतु केवल कुशल मंगल पूछा। सम्मोदनीय कथं सारानीय रीति सारित्वा एकमंतम निसीदी। इस तरह से कुशल मंगल पूछकर वह महाराज जो है एक और बैठ गए। हालचाल पूछा, सब ठीक तो है, सारी सुविधाएं हैं, इस तरह से पूछकर एक और बैठ गए। एकमंतं निसीन्नो को राजा पसेनति कौशलो भगवंतं ये तदवोच। एक और बैठे, ये राजा प्रसेनजीत भगवान बुद्ध जी को इस तरह से पूछते, कहते हैं, भवन्ति नो गौतमो अनुत्तरं सम्मासं बोधिं अभिसंबुद्धोति पटिजानाति इति। कहते हैं कि क्या गौतम बुद्ध, क्या गौतम, ये जो श्रमण शाक्य पुत्र गौतम है, क्या यह स्वयं को संबोधि, सम्मा संबुद्ध, प्राप्त हुए, बोध को जान गए हैं, इस तरह से अपने आप को बताते हैं क्या? यानी दूसरों को बताते समय कि राजा पूछता है कि भगवान, क्या आप स्वयं को सम्यक संबुद्ध हो गया हूं,
मैंने अद्वितीय संबोधि को प्राप्त कर लिया है। क्या इस तरह से आप कहते हैं? क्या आप इस तरह से बताते हैं? तो भगवान बुद्ध जी कहते हैं, उत्तर देते हैं, यं हि तं महाराज सम्मा वदमानो वदेय अनुत्तरं सम्मा संबोधि अभिसंबुद्धोति ममेव तं सम्मा वदमानो वदेय। भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि किसी व्यक्ति के लिए, किसी किसी को यदि कहना हो कि यह सम्यक संबुद्ध है, यह विशिष्ट ऐसे बोध को प्राप्त कर चुका है, जिसे अद्वितीय संबोधि प्राप्त हो चुके हैं, यदि किसी के बारे में कहना है, तो महाराज वो केवल मेरे लिए ही कहा जाएगा। ममेव तं सम्मा वदमानो वदेय। वस्तुतः यदि किसी के लिए कहना है कि ये सम्यक संबुद्ध हो चुके हैं, तो वे बुद्ध के लिए ही कहा जाएगा। दूसरे किसी व्यक्ति के लिए सम्मा संबुद्ध शब्द का इस्तेमाल हो नहीं सकता। उपासक उपासिकागण, बहुत अच्छी तरह से ध्यान में रखें इस बात को। ये जो शब्द है, यह बुद्ध के ऊपर अचल श्रद्धा बढ़ाने के काम में आ सकता है। क्या कहते हैं भगवान? भगवान की ये स्वयं यह है, सम्मा वदमानो वदेय। यदि कोई सही तरह से, वस्तुतः इस तरह से यदि कहना चाहे कि अनुत्तर सम्यक संबोधि, अद्वितीय सम्यक संबोधि किसी को प्राप्त हो चुके हैं, या फिर यह व्यक्ति सम्यक संबोधि प्राप्त कर चुका है, तो वो केवल ममेव तं सम्मा वदमानो वदेय, वह मेरे लिए ही इस्तेमाल की जाएगी, मेरे लिए कहा जाएगा, किसी अन्य पुरुष के लिए नहीं, किसी बोधिसत्व के लिए नहीं। हमारे, अभी हम बहुत गौरव करते हैं बाबा साहब का, परंतु उनके लिए भी इस तरह का कोई यदि शब्द प्रयुक्त करे, तो आप उपासक होने के नाते हाथ जोड़ लीजिए उस सज्जन को और कहिए कि उपासक, तुम्हारी भक्ति को हम मानते हैं, परंतु हम बोधिसत्व के लिए, बाबा साहब के लिए सम्यक संबोधि शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकते। महाबुद्ध नहीं कह सकते, उन्हें बुद्ध नहीं कह सकते। इस तरह से क्षमा मांग लो आप, कह दो कि उपासक इस तरह से मत कहो करके। वे बोधिसत्व है, हमारे आद्य हैं, वो हम मानते हैं, परंतु बुद्ध के साथ उनका ऐसा इस तरह से जोड़ना आपकी श्रद्धा हानि में हानि ही करेगा, श्रद्धा की। ठीक है, क्योंकि बुद्धत्व के प्रति वो श्रद्धा नहीं होगी। ठीक, तो ऐसे, क्योंकि ये कहने के पीछे का कारण ये है कि हम अभी समाज में थोड़ा बहुत घूमते हैं, तो दो कक्षाएं ज्यादा पढ़े लोग जो है ना, वो हमको दिखाई देते हैं और बड़ा बड़ा सुंदर सुंदर भाष्य करते हैं। तो इसीलिए हमको लगा कि यदि हमारे सामने ऐसी बात हो सकती है, तो आप उपासक उपासिकाओं को भी ये सुनने को मिलता होगा। और हम कैसा श्रद्धा में बंधे हुए लोग हैं, तो इस कारण से हमें उनके प्रति जो उनका गौरव है उनके प्रति हो, तो ऐसा मत मानिएगा। भगवान का कहना है, तो ये जो महाराज हैं, भगवान इस तरह से कहते हैं भगवान को, ये भी थे भो गौतम समन ब्राह्मणा संगीनो गणिनो गणाचर्य माता समता बहुजन इससे क्या 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 है? समन ब्राह्मणा, ये जो श्रवण ब्राह्मण है, जो बहुत से शिष्यों के साथ में रहते हैं, जिनके आप नीचे काम करना यह जो शिक्षक है, टीचर है, ठीक है, ज्ञाता, तो गणाचार्य, यानी जो गणमान्य है, ज्ञाता, जिनके बारे में बड़ी प्रसिद्धि है, यशस्विनो, जो बहुत यशस्वी है, तीर्थंकरा, जो पूजनीय समझे जाते हैं, तीर्थ है, यानी बहुतों के गौरव के, बहुतों के सम्मान के वो स्थान है, साधु सम्मता, जिनका आश्रय बहुत सुंदर है कह के सम्मत किया जाता है, समाज में सम्मत है बहुतों के लिए, ऐसे, तो ऐसे वे आ, लोग हैं। कौन है वे? पुरनो काश्यपो, पुरन काश्यप, मक्खली गोसालो, मक्खली गोशाल, निगंठनाथ पुत्रो, संजय बेलठिपुत्तो, पकुद कच्चायनो, अजित केस कंबलो। तो ये जो छह शास्त्र थे भगवान के समय में, वे, उनके बारे में कहते हैं कि ये तो बड़े गणमान्य हैं, बहुत ही प्रसिद्ध हैं, बहुत ही लोगों के पूजनीय हैं।
तो इस तरह से बात करते हैं। उसके बाद कहते हैं तेपि मया अनुत्तरं सम्मा संबोधि अभिसंबोधोति पटिजानाति ता पुट्ठा समाना अनुत्तरं सम्मा संबोधीति न पटिजानन्ति। उन यदि उन्हें भी पूछा जाए कि क्या आप सम्यक संबुद्ध हैं, क्या अनुत्तर ऐसे बोधि को प्राप्त किया है, तो वे भी कहते हैं कि हमने नहीं। सबके सामने इस तरह का उत्तर नहीं देते, इस तरह का उत्तर नहीं देते। किंपन भव गोतमो दहरो चेव जातिया। क्या कारण है, यानी ऐसा कैसे हो सकता है कि आपके जैसा बिल्कुल युवक, ये बालक, दहरो जातिया, जन्म से अभी बिल्कुल नए हैं, 35 की उम्र है भगवान की। जब सम्यक संबोधि को प्राप्त हुए तो 35 की उम्र थी उनकी, ठीक है। और बिल्कुल नया नया। तो उस समय में जब साधु, जैसे आज भी देख लो, यदि यहीं पर मेरे से ज्यादा थोड़ा सा बूढ़ा भिक्षु बैठा होता, ठीक है, बढ़िया, है ना, तो देखने में लोगों की सम्मान में बड़ी अजीब सी बात आ जाती है। आज भी भारत में जिनकी बिल्कुल लंबी दाढ़ी है, ऐसी पूरे सफेद बाल है, और साधुओं का वेश लेकर है, तो उसके लिए कैसा गौरव जाग जाता है ना। तो जन्म से भी छोटे हैं आप, 35 वर्ष के ही है ना। और नवोच पब जायाति, और नई नई आपकी प्रवज्ञा है। 6 साल तो हुए थे प्रवज्ञा को, थोड़ा ही समय प्रवज्जित बिताए। और जब अब राजा से बात हुई होगी तो और 2-3 साल इधर उधर, है ना। तो नई प्रवज्ञा है, नया ही ये सब कुछ है। फिर भी आप अपने आप को ऐसे कैसे कह सकते हैं कि मैं सम्यक संबुद्ध हूँ, इस तरह से। फिर भगवान बुद्ध जी ये जो उपदेश देते हैं, कहते हैं भगवान, चत्तारों में महाराज दहराती न उन्यातब्बा। भगवान कहते हैं कि महाराज, चार ऐसे स्थिति है, चार ऐसी जगह है, चार ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें बालक है, छोटे हैं कहकर उनको उनकी यानी ऐसे ही नहीं छोड़ देना चाहिए, ठीक है। उन्हें छोटा नहीं समझना चाहिए, ठीक है। दहराती न परिभोतब्बा, छोटा समझकर उनके साथ व्यवहार नहीं करना चाहिए। कितने लोग हैं, 4 लोग हैं। 4 लोगों को इस तरह से छोटा नहीं समझना चाहिए करके भगवान कहते हैं। ध्यान रखो, बड़ी आवश्यक वस्तु है, बहुत आवश्यक है। ये चारों लोग आपके जीवन में बहुत आवश्यक है, इनको अच्छी तरह से ध्यान में रखो। यदि कोई व्यक्ति इनके प्रति अच्छे से, बहुत अच्छी तरह से भाव रखता है, तो धर्म में अभिवृद्धि के काम आती है वह। भगवान कहते हैं, महाराज, खत्तियों को महाराज दहरोती न उन्या तब्बो, दहरोती न परिभो तब्बो। क्षत्रिय को, क्षत्रिय यानी जो राजा का राजकुमार है, जो राजकुमार है, उस व्यक्ति को, राजकुमार को, यह बालक है, ये छोटा है नहीं समझना चाहिए, और छोटा समझकर उसके प्रति, उसके साथ व्यवहार नहीं करना चाहिए। उर्गो को महाराज दहरोती न उन्या तब्बो, दहरोती न परिभो तब्बो। सांप जो है, तो सांप छोटा सांप है, और छोटा सा बच्चा है, सांप का छोटा बच्चा है समझकर उसे छोटा समझकर व्यवहार नहीं करना चाहिए। और उसको छोटा भी नहीं समझना चाहिए उस तरह से। है ये उम्र से छोटा, परंतु उसे छोटा समझकर उसका हंसी मजाक जो किया जाता है ना, व्यवहार करना है और छोटा समझ लेना है, ये बातें नहीं करनी चाहिए। अग्गिखो महाराज दहरोती न उन्यातब्बो, दहरोती न परिभोतब्बो। अग्नि को छोटा नहीं समझना चाहिए, और अग्नि को छोटा समझकर उसके साथ व्यवहार नहीं करना चाहिए। आप देखिए ना, जंगल में लगने वाली आग वगैरह होती है, छोटी सी आग है समझकर निकाल देते। घर में भी लगती है ना जब आग, तो हाँ कुछ नहीं होगा, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा, विदेशों में सबसे अधिक कारण घर में आग लगने के हैं, वो है लोगों का सिगरेट पीना, बहुत अधिक। तो छोटा सा है, हाँ इतनी सी आग का क्या होगा करके कहते हैं लोग, परंतु पता नहीं सकते वो भारत में भी बीड़ी और सिगरेट के कारण बहुतों की जान जाती है। दिखने में कितनी छोटी सी अग्नि दिखती है वह, है ना। वह वो है, कई बार खेत जल जाते हैं लोगों के, कई बार खेत जल जाते हैं। हमारे यहाँ ही नजदीक, हम जहाँ आश्रम है, पिछले साल की बात है, यहाँ किसी का एक का खेत जल गया।
तो उसका छोटा सा कारण होगा, एक छोटी सी तीली होगी जो पूरा खेत जला दे, है ना। इसीलिए अग्नि छोटी है करके उसका उस तरह से कि ये तो छोटी सी है, इस तरह से उसका व्यवहार उस तरह से नहीं करना चाहिए। भिक्षु को महाराज, भिक्षु को महाराज छोटा नहीं समझना चाहिए, और छोटा समझकर उसके साथ व्यवहार नहीं करना चाहिए महाराज। ये चार ऐसी वस्तु हैं, चार ऐसे व्यक्ति हैं जिनके साथ छोटा समझकर व्यवहार नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो ये जो सारी कथाएं हैं, ये सारी जो बातचीत है, ये भगवान का, महाराज का भगवान के पास आकर इस तरह से जो पूछना है, इस तरह से जो कहना है, इसके पीछे क्या कारण रहा होगा। तो महाराज जो है अपने अ, जैसे उसमें कहा जाता है कि अट्ठकथाओं में से बताओ कि नहीं बताओ, नहीं बताता। अट्ठकथाओं का बड़ा सुंदर सा भाग है, बुद्ध के उत्पत्ति काल के बारे में, कोलाहल के बारे में, इस तरह से जो आता है उसमें अट्ठकथाओं का भाग भाग आता है, परंतु उसे हम छोड़ देते हैं। अ, तो इसके पश्चात में भगवान बुद्ध जी सुंदर सी गाथाएं कहते हैं, क्या बताते हैं भगवान। इदम उवोच भगवा इदं वत्वानं सुगतो अथा परं एतद वोच सत्ता। भगवान ने इतना बताने के बाद, ये चार धर्म बताने के बाद, इन चार धर्मों को प्रकट करते हुए, इनकी महत्ता को बताते हुए भगवान ने ये गाथाएं कही। कहते हैं भगवान, खत्तियं जाति संपन्नं अभिजातं यशस्विनं दहरोति नाव जानीय नन परिभवे नरो ननं परिभवे नरो। कहते हैं कि क्षत्रिय जो है, जो जन्म लिया छोटा सा क्षत्रिय है, तो ये क्षत्रिय क्षत्रिय कुल में जन्म लिया है छोटा सा, परंतु आ, वह युवक है, परंतु उसे छोटा समझकर अपमान नहीं करना चाहिए, उसे कम नहीं आंकना चाहिए। क्यों नहीं आंकना चाहिए उसके बारे में बताते। थानन्यसो मनुजिंदो रज्जं लद्दान खत्तियो सो कुद्दो राजदंडेन तस्मिं पक्कमते भुसं तस्मातं परिवज्येय रखं जीवितमत्तन। कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति इस राजकुमार का या राजा का कोई अपमान कर ले, और वह राजा अपने मन में धारण कर ले, वो जब राजा बन जाता है, ठा नासिसो मनुजिंदो, जब राजा बन जाता है, तो और उसका किसी ने पहले अपमान किया हुआ, क्षत्रिय का किसी का, राजकुमार का कोई अपमान किया है, तो उसे वो याद रखता है, उसे वह दंड देता है, उसे वह उसका वो क्रुद्र होने पर उसका बदला लेता है। इसीलिए कहते हैं भगवान कि यदि कोई अपनी स्वयं की सुरक्षा चाहता है, यदि अपने आप को सुरक्षा चाहता है, तो उस व्यक्ति ने क्या करना चाहिए, इस तरह के व्यवहार से बचना चाहिए। तो उसके विरोध में कोई ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो अभी राजा कौन है, तो ऐसे लोग देख लीजिएगा कि जो हमें इस तरह से हानि पहुंचा सकते हैं, जो बदला ले सकते हैं, उनसे बचने की कोशिश। ठीक है। फिर भगवान बुद्ध जी सर्प के बारे में बताते, कहते हैं गामी वा यदि वा रण्ये यत्त पश्ये भुजंगमं दहरोति नव जानीय नतं परिभवे नरो। कहते हैं कि ग्राम में हो, शहर में हो, या फिर किसी अरण्य में हो, या कहीं पे भी हो, यह विषधर सर्प को देखे तो उसे छोटा नहीं समझना चाहिए कि छोटा सा है करके, नहीं। देखिए, वो ब्लैक माम्बा करके एक सांप आता है ना। तो उसमें जितना छोटा है जन्मजात शिशु का जहर सबसे तेज होता है। जितने छोटे सर्प है, जो विषारी सर्प है, उनके बच्चों में सर्प का जो विष है वो उग्र विष होता है, क्योंकि सुरक्षा के लिए तो केवल वही होता है ना। परंतु हमारे यहाँ थोड़ा खिलवाड़ करने के लिए कई बार कर देते हैं, छोटा है इस करके समझ लेते हैं, और कई बार उस कारण से हानि को भोगते हैं। खैर, अभी मनुष्य सांप से ज्यादा हानिकारक हो गया है, सांप से ज्यादा विषैला हो गया है, इसलिए उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। परंतु फिर भी आज भी सांपों के कारण इस दुनिया में बहुतों की मृत्यु होती है, हानि को पाया जाता है। हम श्रीलंका में थे तब उस समय वहाँ एक छोटा सा सांप है, कुनुकट्टा कहते हैं उसे। ठीक है। इतना सा होता है, बिल्कुल हाथ भर लंबा होता है, इतना सा, 1 फीट के, 1 फीट भी होगा पूरा। और
बहुत विषैला है, वो जहां काट ले वहां उस पैर का सड़ना शुरू हो जाता है। ठीक है। तो वो छोटा सा है, फिर भी उसको छोटा नहीं समझना चाहिए करके भगवान बताते हैं। फिर भगवान कहते हैं कि उच्चावच्चे ही वन्य ही उरगोचरति तेजसी सो आजस डंसे बालं नरं नारिं च एकदा तस्मातं परिवज्य रखं जीवितमत्तनो। भगवान कहते हैं कि जंगल में यहाँ वहां भिन्न भिन्न रंग के सांप वगैरह घूमते रहते हैं। ठीक है। और उनमें से अनेक महाप्रतापी यानी प्रभाव वाले बहुत हैं ऐसे। जो व्यक्ति असावधान रहता है, जो देखकर नहीं चलता, कहीं पे भी पैर ले कहीं तरह से हो जाए तो उसे डर लेते हैं, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष। वो ये नहीं देखते, हाँ ये तो स्त्री है इसलिए नहीं काटूंगा, ये पुरुष है इसलिए नहीं काटूंगा करके, नहीं, जो भी आए उनको देते हैं। इसीलिए कहते हैं कि जो अपने जीवन की सुरक्षा चाहता है उस व्यक्ति ने, उस मनुष्य ने सर्प से भी दूर रहना चाहिए और उसका अनादर नहीं करना चाहिए। ठीक है, उसका गौरव करते हुए निकलना चाहिए। फिर उसके बाद में भगवान अग्नि के बारे में बताते, कहते हैं पहुत भक्खं जालीनं पावकं कन्नवत्तनि दहरोति नाव जानीय नत ननंग परिभवे नरो। कहते हैं ये जो अग्नि है यह सब कुछ जला देती है, सब कुछ जल जाता है इसके रास्ते, कुछ भी नहीं बचता। लपलपाती ज्वालाएं हैं, है ना, धुएं वाली अग्नि, इसको भी कम नहीं समझना चाहिए। छोटी सी अग्नि बहुत विनाश कर देती है, बहुत विनाश कर देती है। तो इसमें भगवान ने आगे कहा लद्दाइसो उपादान, उपादान लद्दाइसो उपादान यानी अग्नि का आहार मिलने पर, अग्नि जिस कारण से जलती है वैसा ईंधन मिलने पर। हमारे भी तो पंच उपादान है ना। हम मनुष्यों के भी तो पंच उपादान है। उपादान का मतलब क्या हुआ, जिसके सहारे चल रहे, जिसके सहारे हम निर्भीत है, निर्भर है, वह अग्नि को भी उसका सहारा लगता है। अग्नि ऐसे ही कोई हाथ पर जला दे तो शायद हो सकता है एआई के द्वारा मेरे हाथों पर ऐसी अग्नि दिखा दे, है ना। तो ऐसी अग्नि हाथ तो नहीं हो सकता ना। तो अ, अग्नि जो है उसको जलने के लिए किसी न किसी चीज की आवश्यकता है, ईंधन की। वैसे ही हम मनुष्यों को भी ईंधन की आवश्यकता है, उसे कहते हैं पंच उपादान। तो ये जो है कि इसे जैसे ही उपादान मिलते हैं, महा उत्वान पाव को बड़ी विशाल बड़ी हो जाती है। सो आसज्जे डहिये बालन नरंग नारिं च एकदा। उसके मन में उसमें कोई बदलाव नहीं होता, वो निरपेक्ष रूप से चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष इन दोनों को जला डालती है। भारत में नहीं कहना चाहिए पर भारत में स्त्रियों का जलना ज्यादा है, पुरुष इस तरह से कम जलते हैं ना। तो ये जो अग्नि है उस तरह से जला देती है। अतः इसीलिए जो व्यक्ति अपनी सुरक्षा चाहता है उस व्यक्ति ने क्या करना चाहिए, इस अग्नि का अनादर नहीं करना चाहिए, उसका गौरव करते रहे रहना चाहिए, उसको हीन नहीं समझना चाहिए। छोटी सी अग्नि बड़ा विनाश कर सकती है ना, एक छोटा सा स्पार्क पूरा का पूरा घर विनाश कर सकता है। भगवान फिर उसके बाद कहते हैं कि वनंग यदग्नि दह्यति पावको कन्नवत्तनि जायन्ति तत्त पारोहा अहोरत्तानमच्चये। दिन रात जलाती हुई ये अग्नि है ना, ये सब कुछ जला देती है। ठीक है। और जलने के बाद बस काले रंग का कोयला जो है वही मात्र बड़े से बड़ा जंगल बिल्कुल कोयले में बदल जाता है करके भगवान बुद्ध जी इसमें बताते हैं। उसके बाद कहा है यंच खो सील संपन्नो भिक्खु दहति तेजसा न तस्सा न तस्स पुत्ता पसवो दायादा विंदरे धनम अनपच्चा आदाया तालावत्थु भवन्ति ते। भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि उसी तरह से शील संपन्न भिक्षु, शील संपन्न जो भिक्षु है वह भी अपनी अग्नि के तेज से सब कुछ जला डालता है। शील संपन्न भिक्षु अपने तप के बल से सब कुछ जला डालता है। जला देने के बाद उस भिक्षु का पुत्र नहीं बचता, किसी भी तरह का उसके लिए अवशिष्ट जो चीज है वो नहीं बचता।
यहाँ यानी संपूर्ण भाव जो है उसका, वो भी खत्म हो जाता है कहते हैं। न पुत्ता, तो पुत्र नहीं बचता। दायादा, उसको अभी आगे मिलने वाला दायाद भी नहीं है। विंदरे धनंग, धन भी ऐसा कुछ नहीं है। वह संपूर्ण खत्म हो जाता है। किस तरह से? जैसे ताड़ वृक्ष के ऊपर का बंधा कट जाए तो अब उसमें बढ़ोतरी नहीं हो सकती, उस तरह से वह समाप्त हो जाता है। तो ये बड़ा सुंदर भाव इसमें बताया गया है। कैसे बताया है करके उसको देखो। भगवान कहते हैं कि ये जो भिक्षु है जहाती, ये जो भिक्षु अपने आप को जला देता है, उससे होता क्या है कि अरहत्व के बाद काम की राग, काम राग संपूर्ण समाप्त हो जाता है। तो आगे की संतति उत्पन्न नहीं, ब्रह्मचारी है उस तरह से, तो वो नहीं होती। और कर्म ही नहीं बन रहा, तो कर्म का दायाद कैसे हो सकता है? हमने कहा ना, कम्म दायाद हो, हम अपने कर्म के दायाद हैं। परंतु जो अरहंत हो गया है, वह अब कर्म का दायाद नहीं बन सकता, क्योंकि अब उसका कर्म ही नहीं बनता, कुछ नहीं है उसका, है ना। सब कुछ समाप्त हो जाता है करके भगवान बताते हैं। इसीलिए फिर भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि इस तरह से जो है, तस्मा ही पंडितो पोसो संपस्सतमत्तनो भुजंगं पावकं च खत्तियं च यशस्विनं भिक्खुं च शील संपन्नं सम्मदेव समाचरे। भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि अतः बुद्धिमान पुरुष को चाहिए, व्यक्ति को चाहिए कि वह अपना हित देखते हुए राजा, सर्प, अग्नि, इन और शील संपन्न भिक्षु, इनके साथ सदा उस तरह का व्यवहार करे, गौरव का व्यवहार करे। गौरव का व्यवहार करे। क्यों गौरव का व्यवहार इस तरह से क्यों देखने के लिए कहा है? तो बड़ा सुंदर भाव आता है कि क्षत्रिय जो है गौरव का भाव करे, तो उस कारण से हमें स्वर्ण आदि चीजें मिल सकती हैं। क्योंकि राजा जिस तरह से पहले कहा है ना कि राजा यदि क्रोध में आ जाए तो वो बदला लेता है, यदि उसके साथ मैत्रीपूर्ण भाव से रहे तो मैत्रीपूर्ण भाव से रहने से वह हमें बाकी चीजों को मुहैया करा सकता है। उसी प्रकार से अग्नि से हमने बहुत बचकर रहना चाहिए। अग्नि से बचकर, अग्नि के साथ गौरव का व्यवहार करे तो वो हानि नहीं पहुंचाती। उस अग्नि के सहारे हम बहुत कुछ अर्जित कर सकते हैं। अभी हमारा संपूर्ण मनुष्य लोक का जीवन जो है अग्नि के सहारे टिका हुआ है ना। गाड़ी में ईंधन है, अग्नि ही तो जल रही है। घर में खाना बन रहा है, अग्नि ही तो है। ऊर्जा ही तो है ये जो जल रही है। बड़े से बड़े कारखानों से लेकर सब में अग्नि ही तो प्रज्वलित हो रही है। तो इसका यदि सही तरह से इस्तेमाल करे तो बहुत कुछ सारी चीजें प्राप्त हो सकती है ना। और और ये जो सर्प है, इससे बच जाए आदमी तो सारी चीजें। परंतु भगवान कहते हैं कि भिक्षु जो है, भिक्षुओं के आश्रय से उनके साथ गौरवपूर्ण सौहार्दपूर्ण व्यवहार करे तो उसे इससे भी आगे ये सारी चीजें प्राप्त हो सकती हैं। धन धान्य तो नहीं मिलेगा, परंतु उसे बहुत कुछ प्राप्त हो सकता है। क्या प्राप्त हो सकता है। तो उसके साथ में, भिक्षु के साथ में रहने से बुद्ध वचन सुनने को मिलेगा, सील के बारे में सुनना मिलेगा। कहाँ है कि एवं तं निस्साय असुतपुब्बं बुद्ध वचनं असुतपुब्बं पඤ्ञा विनिच्छं दिट्ठ धम्म संपरायिकं अत्थि अत्थं तिस्सो। आ, तो भगवान कहते हैं कि इसमें जो पहले नहीं सुना है ऐसे बुद्ध वचन सुनने को मिलेंगे यदि गौरव के साथ है। एक एक बात वास्तव में सत्य है, ये जो बात है ना इसमें भगवान ने कही है कि जो व्यक्ति जैसा व्यवहार करता है, तुम भिक्षु के साथ अनादर से व्यवहार करो, वो तुम्हें धर्म की बात बताने में बिल्कुल इच्छा नहीं करेगा। वो कहेगा ठीक है, जैसे जी रहा है जीने दो करके। पर यदि कोई भी व्यक्ति वो धर्म नहीं देखता, भिक्षु धर्म नहीं देखते कि ये इस धर्म का है इसलिए उसको अच्छा बताना चाहिए, कोई भी आए और यदि गौरव से बात करे, मैत्री से बात करे उस भिक्षु के साथ, तो वो उनको उनके प्रति मैत्री ही करता है। अगौरव से बात करे तो कितना भी रईस क्यों न हो, उसके आगे वो छोटा ही है। भिक्षु उस तरह से लालुपता से, हाँ हाँ उपासक तुम तो धनवान हो, तुम्हारी प्रशंसा, ऐसा भाव नहीं देखते। वो नहीं होता। वास्तव में उसकी प्रशंसा मुंह पर कर भी दे, तब भी धर्म की बात उसको नहीं बोलेगा, है ना। तो ये है। तो
जो पहले न सुने हैं ऐसे बुद्ध वचन को सुनने को मिलता है। जो पहले धर्म के बारे में जो जानते नहीं थे, विनय के बारे में, पन्या पन्ना विनच्छय, जो विनय के बारे में है, प्रज्ञा के बारे में है, जो पहले नहीं सुना था वो सुनने को मिलता है। जो दिट्ठ धम्म यानी इसी जीवन में भोगने वाला कर्म का विपाक जिस तरह से है, उस तरह से भी संपूर्ण हो जाता है। दस कुशल जो है, काया वाणी मन तीनों से परिपूर्ण होते हुए वह जितनी काम की अग्नि है इन सबको बाहर कर, इन सबको त्याग कर ब्रह्मलोक के नौ लोकों को पार करके अमृत ऐसे महानिब्बान का दर्शन कर सकता है। कौन व्यक्ति? जो भिक्षु को छोटा न समझते हुए भिक्षु के प्रति वह गौरव रखता है, उनके आश्रय से जीता है करके। तो इन चारों के प्रति वो भाव होना चाहिए। जब ये बात भगवान बुद्ध जी इस महाराज को बताते हैं, तब जो है पसेन जी महाराज बड़े आनंदित होते हैं। एवं वुत्ते राजा पसेनदी कौसलो भगवंतं एतदोच, ऐसा सुनते ही प्रसेनजीत महाराज भगवान को कहते हैं, अभिक्कंतं भोगोतम अभिक्कंतं भोगोतम बनते गो, अभिक्कंतं भंते अभिक्कंतं बनते भंते। आश्चर्य है, पहले तो भो कहा उसने, पर अभी कहते हैं अभिकंतंग भंते, भंते आश्चर्य है, भंते अद्भुत है। सेयथापि भंते निखुचितं वा उत्कुज्जय भंते, जैसे कुछ छुपा हुआ था वो खुल गया, पटिच्छन्नं वा जो उल्टा था वो सीधा कर दिया। पटिच्छन्नं वा विवरे, जो छुपा हुआ था उसे खोल दिया। मूल सवा मग्गं आचिकेय, जो रास्ता भटक गया था उसे रास्ता दिखा दिया। अंधकार वा तेल प्रज्वलन धारेय, अंधकार में तेल का दीपक कोई जला दे। चक्षुमंतो रूपानि दक्षिण रीति, की जिसकी आंखें हैं वह आसपास के रूप को देख पाए। इस तरह से अब देखिए, अभी तो नहीं होता, अभी तो सबके यहाँ इन्वर्टर लगे हैं मोस्टली। पहले जब बिजली जाती थी तो देखो कौन है नजदीक में, वहां कोई जलाओ, माचिस से वो जला दो, थोड़ा सा उजाला कर दो, कैंडल लगा दो करके। पहले दिया आता था तेल का, केरोसिन का दिया आता था ना, वो जलाया जाता था। देखा है तुमने? तो वो छोटा सा दिया भी पूरे घर में उजाला कर देता था। कई बार हमको याद है, क्योंकि बैठकर खाना खाए हैं उस तेल के दिए के आसपास में, तो वो होता है। तो उसी तरह से कहता है कि ऐसा कोई अंधेरे में दिया जला दे, जिस दिए के उजाले में हम दूसरी चीजों को पहचान पाए करके। ऐसा एवमेतं भगवता, इस तरह से भगवान ने अनेक पर्याय न धम्मोपकाशितो, भिन्न भिन्न तरह से भगवान ने धर्म का प्रकाश किया है, धर्म के बारे में बताया है। ऐसा हं बनते भगवंतं शरणं गच्छामि, भगवान बुद्ध जी की, इन भगवान बुद्ध जी को मैं शरण जाता हूँ। धम्मं च भिक्खु संघं च, धर्म की शरण में जाता हूँ, भिक्षु संघ की शरण में जाता हूँ। उपासकं मं भवं भन्ते भगवा धारे तो अजतज्ञ पानुपेतं शरणं गताति। भगवान आज से जीवन पर्यंत भगवान बुद्ध जी की शरण में गया हुआ उपासक करके मुझे ग्रहण करिए, स्वीकार करिए करके भगवान को याचना। अब तक प्रसेनजीत महाराज भगवान का शिष्य नहीं था, परंतु ये चार बातों को सुनने के बाद, चार चीजों के बारे में सुनने के बाद भगवान बुद्ध जी की शरण में चले जाता है। जो एक व्यक्ति को शरण में लेकर आए, जिसके मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करा दे, वे चार धर्म कितने सुंदर होंगे। इन चार धर्मों को अच्छी तरह से चिंतन करो। इन चार धर्मों का चिंतन करोगे तो जानोगे कि बुद्ध या फिर भिक्षु जो है, इनके ये चारों, राजा हो चाहे अग्नि हो चाहे सांप हो चाहे भिक्षु, इनके चार धर्म बड़े सुंदर हैं। और सबसे पवित्र सबसे सुंदर, जिनके साथ वास्तव में गौरव का व्यवहार करना चाहिए, वह है भिक्षु के बारे में। चाहे वो युवक हो, उसके बारे में नहीं देखना चाहिए। भगवान के समय में था ये हर। संकिच महारथ संकिच अरहंत भंते जी 7 साल के थे। जितने डाकुओं का चोरों का जो था, पूरा का पूरा उनका समूह, पूरा का पूरा उनका जमावड़ा, डकैतों का पूरा जो गैंग था, उनको केवल मैत्री के बल से बदल दिए थे। 7 वर्ष के संकीर्ण बनते बलि पूजा के लिए लेकर जा रहे थे कि नर बलि देनी है, गांव को लूटना है तो नर बलि देनी है। संकीर्ण बनते जी को पकड़ा और चले गए। 7 साल के छोटा सा बालक। जब वो वापस आते हैं तो सबके सब वो जो डाकू है जो लुटेरे हैं, सबके सब भिक्षु,
वो और बड़े बड़े बूढ़े बुजुर्ग दिखाई देते हैं। जब वो आते हैं भिक्षु, सब लोग विहार में आते हैं, तो देखते हैं कि कौन बड़ा है इनमें, इनमें थेर कौन है करके। तो ऐसे ही पूछते हैं कि इनका गुरु कौन, सबसे बड़ा कौन है। तो वो 500 के 500 लुटेरे इन संकित चरण बंती जी को नमन करते हैं। छोटा सा भिक्षु, इतना तेजस्वी काम। अनिरुद्ध भंते जी के जो एक श्रामणेर थे सुमन, उन सुमन श्रामणेर का भी ऐसा ही था। अरहंत थे, छोटे से थे। लोग उनकी हंसी मजाक, थोड़ा सा खेलना वगैरह होता था, उनके बारे में कुछ कहा जाता था। अनिरुद्ध भंते जी ने जाना कि अरहंत भिक्षु है, ये अब उस तरह से नहीं रहे। तो जब पेट दर्द का समय आया, पेट दर्द होता है तो कैसे भी औषध लेते हैं। तो कहते हैं अनौतप्त बील में, अनौतप्त सागर में जाकर वहां से जल लेकर आए तो उस जल से शांति हो जाएगी। सुमन सामनेर को भेजा जाता है। सुमन सामनेर वहां जाते हैं। वहां बड़े से विशाल नागराज है, उनका दमन करके पानी लेकर आते हैं। अगली बार भी ये बताया जाता है। तो नागराज स्वयं जल देने के लिए आता है कि अब बंते जी आप बताइए, मैं आपकी सेवा में आऊंगा। 7 वर्ष के सुमन सामने, भिक्षु छोटा है, इसीलिए उसका अनादर करना ठीक नहीं। एक बड़ी सुंदर बात याद आई मुझे ये कहते हुए। एक समय की बात है, भगवान के समय में एक ब्राह्मण था। उसके मन में आया कि मैंने दान देना चाहिए। तो दान देते समय उसने देखा, अब अभी होता है, आप लोग देखो, आप लोग इसको इसको अच्छे से रिलेट कर पाओगे। कई विहार में छोटे छोटे सामनेर बने हुए हैं, भिक्षु बने हैं, ठीक है। जो बड़ा भिक्षु है, उनका नायक है, उनका गौरव करते समय हमारा भाव अलग होता है। पर छोटा बच्चा देखने के बाद हमारा भाव अलग हो जाता है कि नहीं। हम भी ऐसा कई बार देखा है, हमारे जीवन में भी ऐसा हो जाता है कई बार। वो अनजाने में हो, जाने में हो, वो तो होता है, तो उसके लिए क्षमा याचना रहती ही है। परंतु देखा जाता है, अतीत में भी ऐसा ही था। एक किसी ब्राह्मण को लगा कि हमने दान देना चाहिए, तो विहार में भेज जाता है और कहता है शलाका भोजन के स्वरूप से कल को हमारे यहाँ 4 भिक्षुओं को भेज, 4 भिक्षुओं का भोजन है करके कहता है। तो ठीक है। तो शलाका भोजन यानी निमंत्रण के भेजा जाता है, हाँ तुम यहाँ जाओगे, तुम यहाँ जाओगे, तुम यहाँ जाओगे, तुम यहाँ जाओगे, ठीक है। तो ऐसा करके भेजा जाता है, क्योंकि एक एक का नंबर आता है। तो जब इस ब्राह्मण के घर में भेजने की बारी आई, तो 4 छोटे श्रामणेर थे। तो उन श्रामणेर भिक्षुओं को, 4 छोटे भिक्षुओं को घर में भेजा गया। अब ब्राह्मण इंतजार करके रहा, बढ़िया से खाना वाना बनाया, सब कुछ बनाया। तो खाना बनकर तैयार है। अब ये छोटे छोटे भंते जी आए हैं। अब आए हैं भंते जी लोग, तो बैठने के लिए जगह दी। अब इसको लगा कि बड़े भिक्षु लोग आएंगे, तो छोटे छोटे भंते जी आए हैं। तो कहा, इसका मन नहीं मान रहा था कि छोटे भंते जी को कैसे खिलाएं। बड़ा भंते जी तो चाहिए किसी को खाना खिलाने के लिए, मैं तो खाने के लिए बुलाया हूँ। फिर विहार में जाता है, कहता है कि हमारे यहाँ तो छोटे भंते जी आए, हमको एक और भंते जी चाहिए। तो अनायास ही उस समय सारी पुत्र भंते जी घर में थे, यानी विहार में थे। तो सारी पुत्र भंते जी को निमंत्रण देते हैं कि भंते जी आप आइए। अब सारी पुत्र भंते जी कहते ठीक है तुम जाओ, मैं ब्राह्मण आता हूँ करके। तो सारी पुत्र भंते जी गए। दरवाजे से देखा, वहां 4 भंते जी लोग बैठे हुए हैं, अभी भोजन शुरू नहीं हुआ। 4 भिक्षु बैठे हैं। सारी पुत्र भंते जी ने देखा और उसी दरवाजे से वैसे लौटकर चले गए। इस क्या सोचा उन्होंने, उन्होंने कहा 4 भिक्षु पूरा संघ निर्मित कर देते हैं, और चारों के चारों अरहंत भिक्षु हैं। चारों के चारों अरहंत भिक्षु हैं। इन अरहंत भिक्षुओं के कारण वहां जो भोजन स्वीकार करने लायक गण है, वो संपूर्ण हो गया करके संपूर्ण हो गया करके उन्होंने जाना, और वैसे ही लौट आए। इस ब्राह्मण ने देखा भंते जी ने आए नहीं आए करके, अब किसको दे। तो उन्होंने जाकर वहां अपने ब्राह्मणों में से किसी एक बूढ़े ब्राह्मण को लाया। ब्राह्मण चलो भोजन के लिए चलो, उसको बिठाया। इन भंते जी के साथ उसको भी बिठा और भोजन कराया। कैसा पुण्य रहा। जानते ही नहीं कि अरहंत है। छोटा हो, सीलवान यदि, छोटा हो, धर्मवान है, उसे छोटा समझकर व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो ये बात हमें कब समझ, इसीलिए गौरव के साथ बातचीत करो, बड़े गौरव के साथ। आज भी होता है। मैं मुझे लगता है कि मैं थोड़ा सा युवक हूँ करके, ठीक है, अभी तो बूढ़ा दिखता हूँ, पर युवक को ऐसा लगता है। इतना होने के बावजूद भी लोग कई बार हमको छोटा सा बनते ही करके समझते हैं। तो उस तरह से बातचीत करते हैं।
अभी प्रसिद्ध है नहीं ना, लोग बहुत लोग नहीं जानते। तो उस तरह से हो जाता है कई बार कि हाँ हाँ बंते जी तो है करके ऐसा समझते हैं। इसीलिए शायद कई बार हो सकता है अगौरव की बात हो, बूढ़ा बनते जो तो बड़ा गौरव दिखाई देता है। ऐसा नहीं देखना चाहिए। भिक्षु सभी समान स्वरूप से हमने पूजा करनी चाहिए। भिक्षुओं को सही समय से देखना चाहिए। ये जो है हमारी श्रद्धा में बढ़ोतरी करे, हमारे धर्म को और पुष्ट पुष्ट कराते जाएगा। जैसे जितना गौरव आप भिक्षुओं के प्रति दिखाओगे, उतना धर्म के प्रति गौरव जागते जाएगा, बुद्ध के प्रति जागते जाएगा। इस बात को ध्यान में रखो। ठीक है। बड़े सुंदर है ये चारों चीजें। इस सुंदरता से इसका अनुभव करो। ठीक है। ठीक। तो ये जो सूत्र है जिसके कारण राजा भगवान की शरण में चला गया, यह दहर सूत्र, ये छोटे, ये बालक सूत्र आप सभी को धर्म को बोध करने के लिए, भगवान के प्रति, धर्म के प्रति, संघ के प्रति श्रद्धा जगाने के लिए, निर्वाण की प्राप्ति के लिए पुण्य उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु। हाँ। अच्छा, उसका मैं सारांश बता देता हूँ पूरे सूत्र का। भगवान के पास प्रसेनजित राजा आते हैं, तब भगवान के शिष्य नहीं है। तो वो आते हैं, भगवान को नमन नहीं करते, केवल कुशल मंगल पूछकर बैठ जाते हैं। उसके बाद में भगवान को कहते हैं कि भगवान, क्या आप अपने आप को सम्यक संबुद्ध वो कहते हैं, क्या अपने आप को प्रज्ञप्त मानते हैं इस तरह से? तो भगवान कहते हैं कि यदि किसी को सम्यक संबुद्ध कहना है तो वो शब्द केवल मेरे लिए ही इस्तेमाल हो सकता है, अन्य किसी के लिए नहीं। तो कहते हैं महाराज बड़े आश्चर्यचकित हो जाते हैं। कहते भगवान भत्ते, ये जो बड़े प्रसिद्ध भिक्षु लोग हैं, ये बड़े 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 प्रसिद्ध सन्यासी लोग हैं, ये भी लोगों के सामने अपने आप को सम्यक संबुद्ध नहीं कहते, ये अपने आप को इस तरह से नहीं बोलते। पर आप उम्र से छोटे हैं, आप प्रवज्ञा से भी छोटे हैं, तो आप ऐसा कैसे कहते हो? तो भगवान कहते हैं कि चार चीजें हैं, उन्हें छोटा नहीं समझना चाहिए, उन्हें बालक समझकर उनके साथ व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो कौन सी चार चीजें हैं? तो वो चार चीजें हैं। पहला है क्षत्रिय। क्षत्रिय इसलिए क्योंकि यदि वो उसको आप युवक युवा अवस्था में आप उसको कुछ कह दे, और वो जब राजा बन जाए, उसके प्रति, उसके मन में आपके प्रति कोई दुर्भावना रही हो, तो उसका बदला लेगा, उसका आपको, उसका क्रोध आप पर टूट पड़ेगा। दूसरा है सर्प के बारे में। छोटा सा सांप है ऐसा समझकर उसका, उसके प्रति गौरव न करते हुए उसे, उसके साथ वैसा छोटा है बच्चा है करके व्यवहार नहीं करना चाहिए। वो भी बड़ा विषैला होता है, वो भी बड़ा हानि करता है। अग्नि जो है, अग्नि को छोटा नहीं समझना चाहिए। छोटी सी अग्नि भी अपने ईंधन पाते ही एक महाविशाल, जो लावाग्नि कहते हैं, जंगल की आग जो कहते हैं ना, उसमें परिवर्तित हो सकती है। तो वो बड़ी हानि करती है, वो नहीं देखती कि स्त्री है पुरुष। तो इन तीनों चीजों को, जो व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित रखना चाहता है, इन तीन चीजों से डरना चाहिए। चौथा कहते हैं भगवान, छोटा भिक्षु है। भिक्षु छोटा है ऐसा समझकर उसके साथ छोटेपन का, बालक का व्यवहार नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि वो सील संपन्न गंभीर भिक्षु जो है, वह अपनी सारी अग्नि को, अपने शील के तप से, अपने भीतर की जो अग्नि है, काम वासना जो है, राग द्वेष मोह, इनको जला देता है। इनको जलाने के कारण जन्म, जो बच्चा है, पुत्र जो है, उस पुत्र को जला देता है। उसके बाद में जो धन संपत्ति है, उस धन संपत्ति को जला देता है। दायाद जो है वो नहीं हो सकता। आने वाला जो भव है वो समाप्त हो जाता है। केवल वो उस तरह से हो जाता है जैसे ताड़ का वृक्ष जो है, ऊपर से कट जाए तो कुछ नहीं बचता, केवल ठूंठ बचता है। वैसे ही अरहंत भिक्षु, छोटा है करके, बालक है करके नहीं, छूट, वो भिक्षु जब जल जाता है तो केवल ये शरीर छूटता है, बाकी सब खत्म। तो ये जब बात सुनते हैं कि चार चीजें ऐसी, और भगवान बुद्ध जी से इतनी सम्यक बात, इतनी सुंदर बात, राजा ने छह शास्त्राओं के पास, क्योंकि राजा था, बार बार इन लोगों से मिलना जुलना होते रहता था। जैसे एक सूत्र है सामान्य फल सूत्र, दीघ निकाय का दूसरा, प्रथम सूत्र है शायद से, दूसरा सूत्र है दूसरा। तो उसमें सामान्य फल सूत्र में कहा गया है ना कि जब अजात शत्रु को तकलीफ थी, अजात शत्रु का मन बड़ा मन मन अशांत हो रहा था, उद्विग्न हो रहा था, किस लिए? क्योंकि पिता की हत्या कर दी है और खुद को पुत्र, उसके पश्चात बड़ा अजीब सा महसूस कर रहा था। तब जाकर इन छह शास्त्राओं के साथ बात किया। तो राजा लोग इन छह टीचर लोगों के साथ बात करते थे, परंतु बुद्ध की इतनी सटीक बात उसने अपने पूरे जीवन में किसी गुरु से पहली बार सुनी थी। सुनते ही उनके प्रति मन में गौरव जागा, भाव जागा,
और भगवान की शरण में गया, तब पहले भो गौतम कहता था, बाद में कहने लगा भंते करके, भंते कहकर पूजा करना। अभी कंतंग भंते कहाँ है, उस तरह से। तो ये पूरा सारांश है सूत्र का। ठीक है। ठीक।